क्या होगा जब एक शिष्य अपने ही गुरु को युद्ध के लिए ललकार दे? और जब उस युद्ध में टकराएं महादेव शिव और परशुराम की दिव्य शक्तियां, तो क्या पूरी पृथ्वी बच पाएगी? आज हम सुनेंगे इतिहास के सबसे भयानक गुरु शिष्य युद्ध की कथा, पृथ्वी को चीर देने वाला युद्ध। प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच भयानक संघर्ष चल रहा था। अत्याचारी राजाओं के अत्याचार से धरती कराह उठी थी। राजा अपने बल और अहंकार में इतने डूब चुके थे कि प्रजा का जीवन दुख और भय से भर गया था। तभी एक योद्धा उठा, एक ऐसा योद्धा जो साधारण नहीं था। वो था भगवान परशुराम, एक ब्राह्मण, एक तपस्वी और एक अजेय योद्धा। अपने पिता के अपमान और अधर्म के बढ़ते प्रभाव से क्रोधित होकर परशुराम ने प्रतिज्ञा ली कि वे पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रिय राजाओं से मुक्त करेंगे। और फिर शुरू हुआ विनाश का एक ऐसा दौर जिसने पूरे संसार को हिला दिया। परशुराम का दिव्य परशु जब युद्ध भूमि में उठता तो विशाल सेनाएं भी उसके सामने टिक नहीं पाती। राज्य गिरने लगे, किले टूटने लगे और राजाओं का अभिमान धूल में मिल गया। लेकिन धीरे धीरे ये विनाश इतना बढ़ गया कि पूरी पृथ्वी का संतुलन ही डगमगाने लगा। स्वर्गलोक में देवताओं की सभा बुलाई गई। देवता चिंतित थे, अगर ये युद्ध जारी रहा तो मानव सभ्यता ही समाप्त हो सकती थी। तब सृष्टि के रक्षक विष्णु और सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा ने एक निर्णय लिया। केवल एक ही देवता थे जो परशुराम को रोक सकते थे, उनके गुरु महादेव शिव। कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न बैठे भगवान शिव ने जब पृथ्वी पर फैलते इस विनाश को देखा तो उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। आकाश में बिजली चमक उठी, पर्वत कांपने लगे और महादेव पृथ्वी की ओर प्रस्थान कर गए। युद्ध भूमि के बीच, जहां चारों ओर धुआं और टूटे हुए रथ बिखरे पड़े थे, वहीं परशुराम अपने अगले युद्ध की तैयारी कर रहे थे। अचानक आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से प्रकट हुए स्वयं महादेव शिव। गुरु और शिष्य अब आमने सामने खड़े थे। शिव ने शांत स्वर में कहा, परशुराम, अब ये विनाश रोक दो। धर्म का मार्ग संतुलन में है, विनाश में नहीं। लेकिन परशुराम का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने उत्तर दिया, गुरुदेव, जब राजा अधर्मी हो जाएं, तो उनका अंत ही धर्म बन जाता है। और उसी क्षण शुरू हुआ इतिहास का सबसे भयानक गुरु शिष्य युद्ध। परशुराम ने अपना दिव्य परशु उठाया और बिजली की गति से आक्रमण किया, लेकिन महादेव ने अपने त्रिशूल से उस वार को रोक लिया। दोनों दिव्य अस्त्रों की टक्कर से ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हुई कि पर्वत टूटने लगे,